हेलो, गुड इवनिंग। आज हम हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हार्ट के बारे में इसका वेट कितना होता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितने लेयर में बटा होता है। ब्लड वेसल्स यानी हार्ट पे बहुत सारे वेसल्स जुड़े होते हैं। किस वेसल्स का कौन सा फंक्शन होता है, उस फंक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बारे में इसके चैम्बर के बारे में अध्ययन करेंगे, कितने चैम्बर होते हैं तथा इनका चैम्बर का कैसा कैसा कार्य होता है। उसके बाद में इनका कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे और हार्ट से संबंधित कुछ डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे डिजीज होता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका हो सकता है 2 वीडियो हो सकता है। तो चले चलते हैं, पहला वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले हार्ट। वैसे इसका वेट की बात करते हैं। सबसे पहले वेट की बात करते हैं। तो वेट इसका आपको 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है एडल्ट का, एडल्ट, और एक होता है इन्फेंट। इन्फेंट में होता है शिशु, यानी जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है उसका इन्फेंट। इनका वजन लगभग 300 ग्राम का होता है। जो एडल्ट हो चुके रहते हैं उनका वेट 300 ग्राम का होता है हार्ट का। और इसमें अगर मैं बात करूं मेल का और फीमेल का, तो इनका भी वजन में थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। फीमेल का, मेल का कहा जाता है कि 260 to 300 ग्राम और इनका बोला जाता है 232 to 270 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ये इसलिए कहा जाता है कि फीमेल का जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा कम वेट का होता है, क्योंकि फीमेल का वेट भी कम होता है। तो जाहिर सी बात है वेट जो होता है ऑर्गन्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो ऑर्गन्स का वेट कम होगा तो इनका वेट भी कम हो जाएगा। अगर इनका बात किया जाए, जो बच्चे अभी हाल में जिनका जन्म हुआ है तो उनका वेट होता है, उनके हार्ट का वेट होता है 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम के बीच में कितना होता है। ये मैंने आपको बताया वेट कितना होता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि हार्ट का वेट कितना होता है, तो बेहिचक 300 ग्राम मारिएगा और आपको इन्फेंट शिशु अवस्था में करेगा तो 25 से लेकर 50 ग्राम के बीच में होता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग। उसके बाद में हम लोग इसका लोकेशन पढ़ते हैं। लोकेशन बोले तो हार्ट जो है हमारे शरीर में कहाँ अवस्थित होता है। हार्ट हमारे शरीर में कहाँ अवस्थित होता है, तो यह जो है आपको लोग कहता है कि दोनों फेफड़ों के बीच में, लेकिन दोनों फेफड़ों के बीच में नहीं पाया जाता है। इसका कुछ मैं आपको फिगर करके मैं बता रहा हूँ कहाँ पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रीब केज होता है, ये सब मेरा रीब केज है। रीब केज जिसको चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है। तो रीब केज में आपको 12 इधर हड्डी होता है पसली और 12 इधर होता है। तो इन 12 के बीच में आपको 2 फेफड़ा पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक फेफड़ा, अगर मैं ऐसे एक फेफड़ा इधर बात करूं, एक फेफड़ा इधर बात करूं, तो इस फेफड़े यानी कि हार्ट जो होता है लगभग आपको कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आपको हार्ट होता है, यानी कह सकते हैं कि 80% भाग जो होता है लेफ्ट साइड में होता है और 20% भाग होता है बीच और राइट साइड में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को लेफ्ट में आपको हार्ट सिचुएटेड रहता है। लोकेशन इसका कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो लोकेशन में अगर पूछेगा कि हार्ट का लोकेशन कहाँ है, तो कहिएगा कि लेफ्ट साइड में फेफड़ा के दोनों फेफड़ा के बीच में। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका लोकेशन। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। फंक्शन इसका क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। फंक्शन, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक ऑन एवरेज अगर मान लेते हैं एडल्ट कोई पर्सन है, तो उसमें उसके अंदर जो शरीर में उसके ब्लड होता है लगभग 5 to 530 kg का होता है, लगभग 5.5 kg या 5 kg का होता है।
नॉर्मली इतना होता है। तो ये सारा ब्लड जो है हमारे यहाँ से लेकर और पैर के उंगली तक ब्लड जो है चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो ब्लड चलते रहता है तो उसको चलाने का काम करता है आपको हार्ट। हार्ट का काम होता है पुश करना, धक्का देना, पंप करना, यही इसका फंक्शन होता है। मेन फंक्शन यही होता है कि ब्लड का संचरण कर देना, पूरे बॉडी में संचरण कर देना। ब्लड का काम क्या होता है? पूरे बॉडी में संचरण कर देना। तो पंपिंग द ब्लड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पंपिंग द ब्लड, द ब्लड। तो ये फंक्शन में हो जाएगा आपको पंपिंग द ब्लड। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। ऐसे कुछ हार्ट का जो होता है शेप आपको कुछ इस तरह से ऐसे होता है, इस तरह से इसका शेप होता है। ये वाला शेप नहीं होता है, ये वाला शेप जो होता है वो वाला दूसरे टाइप का शेप होता है। इस वाले शेप से वो कोई नहीं होता है। इस वाले शेप को हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी ऊपर जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बराबर है, इसलिए इसको बेस कहते हैं। और नीचे जो होता है आपको नोकीला टाइप होता है, ये अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है। इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को अपेंडिक्स कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को बेस कहते हैं। तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसका अगर बाहरी पार्ट देखें इसका ऐसे कुछ इस तरह से, इसको तो इसको बाहरी आवरण इसको बोलते हैं हृदय, हृदय वारण, हृदय वारण, यानी हृदय वारण। इसको देखा जाए तो आपको मुख्य रूप से ये वाला 3 पार्ट में बांटा रहता है। एक ऐसे रहता है, रेशेदार होता है, रेशेदार कुछ इसी तरह करके होता है, रेशेदार होता है, रेशेदार होता है, रेशेदार होता है। और यहाँ पे एक लाइनिंग ऐसे करके रहता है, नाम होता है, बताते हैं, ये लाइनिंग इस तरह से होता है इनका। हृदय आवरण आपको इस तरह से हम लोग करते हैं। इसको कहते हैं रेशे, इसको बोला जाता है फाइब्रस। एक होता है फाइब्रस, पता है कौन सा फाइब्रस, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। और एक होता है सीरोस, एक होता है फाइब्रस, एक होता है सीरोस, SEROS, सीरोस। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको फाइब्रस कहा जाता है। फाइब्रस लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? फाइब्रस लेयर होता है। ये मैं आपको हृदय का लेयर बता रहा हूँ। जिस प्रकार हम लोग पहनते हैं, तो हम लोग एक शर्ट पहनते हैं, उसके अंदर गंजी पहनते हैं, जैसे बनियान कहते हैं, तो हमारे अंदर 2 लेयर होता है। वैसे ठंडी के दिनों में जैकेट भी पहन लेते हैं तो 3 लेयर हो जाता है। उसी प्रकार इसका भी ये हार्ट है। बीच में वाला पार्ट क्या है? ये हार्ट है। और हार्ट के बाहर जो होता है मांसपेशियां, इसका 3 लेयर होता है। पहला लेयर जो होता है फाइब्रस होता है। क्या होता है? फाइब्रस होता है, जो रेशेदार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशेदार। और दूसरा जो होता है उसमें भी लिक्विड होता है, मांसपेशिया के रूप में होता है, आपको सीरोस कहते हैं। सीरोस। अच्छा, सीरोस के क्या ही नहीं रहता है। सीरोस आपको ये हार्ट का जो बाहरी आवरण है, यहाँ भी सीरोस पाया जाता है, यहाँ भी स्पेशली सीरोस पाया जाता है। इस तरह से कुछ होता है, कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिएगा मांसपेशिया। और ये जो बीच में जो लिक्विड रहता है, क्या रहता है? लिक्विड रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 लेयर आपको दिख रहा है। सीरोस का 2 लेयर, एक यहाँ पे लेयर, एक यहाँ पे लेयर, और फाइब्रस का 1 लेयर होता है जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे शुरुआत में रहता है। तो ये मांसपेशी होता है, सिर्फ मांस ही होता है, क्योंकि ये पूरा जैसे मांसल होता है। हार्ट की बात करें तो इसमें हड्डी या आपको पसली उसली कहीं कुछ भी नहीं पाया जाता है। ये पूरा मांसल होता है। इसलिए इसके अंदर जितने भी सेक्टर की बात करेंगे, जितने भी कंपोनेंट की बात करेंगे, तो सारे आपको मांसल ही होंगे, यानी कि रेशेदार ही होंगे, आपको मस्कुलर ही होंगे। इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैंने लेयर बताया था
फाइब्रस और सीरोस। फाइब्रस एक होता है और सीरोस 2 लेयर होता है। तो ये दोनों और एक दो को मिला के तो 3 लेयर हो गया। इसलिए हार्ट में अगर कोई पूछेगा कि कितना लेयर होता है तो हार्ट में 3 लेयर होता है। पूछेगा जैसे कि थोड़ा सा बड़ा एग्जाम में पूछ देता है तो नाम बताइए, तो उसका फाइब्रस और सीरोस बता दीजिएगा और बीच में लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको इसको इसके अंदर का जो तरल पदार्थ होता है उसको कहते हैं हृदय। हृदय 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 का तरल पदार्थ। तरल पदार्थ ये चीज है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्न में करता हूँ जल्दी फास्ट, क्योंकि टाइम की कमी है। फंक्शन हो गया, लोकेशन हो गया, आपका वेट हो गया। अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के बाद ब्लड वेसल्स के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए, वैसे हार्ट में ब्लड आता है और हार्ट से ब्लड निकलता है, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट में ब्लड लाने वाला कुछ ना कुछ चाहिए। हार्ट से ब्लड कहीं जाता है तो फिर वहाँ पहुँचाने वाला कोई ना कोई चीज चाहिए। तो जो जिस रास्ते से आता है, जिस पाइप के माध्यम से आता है, उस पाइप को हम लोग वेसल्स कहते हैं, वाहिनी कहते हैं। वेसल्स इंग्लिश में कहते हैं और वाहिनी हिंदी में कहते हैं। चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं कि कितने वेसल्स होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले अगर वेसल्स की बात करें, वेसल्स ब्लड लगा देते हैं क्योंकि ब्लड से संबंधित है। रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी, वाहिनी, ये अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, लेकिन इसमें जैसे एक आर्टरी की बात करता हूं मैं, आर्टरी, और एक वेन की बात करता हूं। बहुत इजी है, कोई टफ है नहीं। आर्टरी को इंग्लिश में कहते हैं आपको धमनी, धमनी, और इसको कहते हैं शिरा। एक और होता है वेसल्स की बात कर लेते हैं तब, प्लूमनरी वेन, एक होता है प्लूमनरी आर्टरी। ठीक है, ये 4 वेसल्स होते हैं जो हार्ट से संबंधित होते हैं। अगर मैं आर्टरी की बात करूं तो आर्टरी का जो मोटा पार्ट होता है, आर्टरी का जो मोटा पार्ट होता है, मोटा वाला पार्ट यानी कि जो मोटा इसमें दिख रहा है चौड़ा, इसको कहा जाता है अरोटा। क्या कहते हैं? अरोटा। क्योंकि यह हार्ट से जब निकलता है, यह पाइप जब हार्ट से निकलता है तो थोड़ा मोटा हो जाता है वहां पे, क्योंकि ब्लड इसी रास्ते से आता है। इसको हिंदी में कहते हैं महाधमनी, महाधमनी। उसके बाद में यहाँ पे होता है ये थोड़ा और भी पतला होते जाता है, तो इसको आर्टरी कहते हैं, आर्टरी, आर्टरी कहते हैं, जिसको धमनी कहते हैं। और भी छोटा हो जाता है तो स्मॉल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, आर्टरी, इसको छोटा छोटा धमनी। अगर मैं थोड़ा सा और भी छोटे 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 बहुत ही हो जाता है तो ये जो होता है कैपिलरीज में चेंज होता है, कैपिलरीज, कैपिलरीज, इसको कहते हैं केशिका, केशिका। इस प्रकार से जो आर्टरी होता है वो विभक्त होता है। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ हार्ट से आपको यहाँ तक ब्लड आना है तो डायरेक्ट सीधा सीधा तो जाएगा नहीं। क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तो मोटा जो रहेगा उसे कहते हैं आपको अरोटा, जो यहाँ से थोड़ा सा पतला हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टरी, जो इससे पतला हो जाएगा बहुत सारे हजारों में विभक्त हो जाते हैं वो हो जाता है स्मॉल आर्टरी, और स्मॉल आर्टरी जाके कैपिलरी से मिल जाते हैं। उसके बाद अगर इसकी वेन की बात करें तो इसमें भी देखिए, इसमें भी मोटा होता है। स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या होता है, मोटा होता है, फिर पतला होता जाता है, फिर पतला होता जाता है, एक समय ऐसा तो बहुत ही पतला हो जाता है। तो ये मोटा वाला पार्ट को ना वेना कावा, वेना कावा बोलते हैं, और इसको वेन बोलते हैं, और इसको स्मॉल वेन बोलते हैं, स्मॉल वेन बोलते हैं। और फिर ये जाके आपको और कैपिलरीज में मिल जाता है, कैपिलरीज में मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको आर्टरी का मैंने बताया कि ये भी अलग अलग, जो मोटा वाला पार्ट होता है उसे अरोटा कहते हैं,
जो पतला वाला थोड़ा सा हो जाता है उसे आर्टरी कहते हैं, और जो छोटा वाला हो जाता है वो छोटा आर्टरी कहते हैं, और ये आपको कैपिलरीज मिल जाता है। उसके बाद में मैंने वेन के बारे में बताया, जो मोटा वाला वेन होता है उसे वेना कोवा बोल पूछता है क्वेश्चन कि मोटा वाला जो चौड़ा जो होता है जो हार्ट के बगल से गुजरता है उसका क्या नाम है, तो बहुत लोग वेन मार देते हैं, गलत मार देते हैं, तो उसको वेना कोवा बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो ये मैंने धमनी के बारे में बताया, सीरा के बारे में बताया। अच्छा, इसको महाशिरा कहा जाता है, उसी प्रकार महाशिरा, हिंदी वाले जान लेंगे महाशिरा, और इसको शिरा और इसको छोटा शिरा जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो मैंने आपको बताया कि ये नस होता है, मतलब सॉरी ये मतलब वेसल्स होता है, यानी वाहिनी होता है जो एक पाइप का काम करता है। इसमें कैसा ब्लड जाता है, वैसे देखा जाए तो ब्लड को हम लोग शुद्ध अशुद्ध के रूप में दो भागों में बांटते हैं। ब्लड वैसा मतलब ब्लड को देखा जाए तो दो भागों में बांटते हैं शुद्ध और अशुद्ध के अनुसार। एक प्योर होता है और एक होता है इम्प्योर। प्योर जिसमें ऑक्सीजन होता है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं या प्योर ब्लड कहते हैं। और वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है उसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ये होता है आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये इम्प्योर और प्योर ब्लड होता है। तो इसमें जो चलता है वो प्योर ब्लड चलता है, इसमें प्योर ब्लड चलता है। प्योर ब्लड बोले तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो उसे प्योर ब्लड कहते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो उसे हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और यह स्पेशली इसमें वेन में चलता है इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो वहाँ उसको वेन कहते हैं। वो वेन में ट्रेवल करता है, वो ब्लड कहाँ ट्रेवल करता है, वेन में ट्रेवल करता है। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो वह आपको आर्टरी में ट्रेवल करता है, वो ब्लड आर्टरी में ट्रेवल करता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन कब आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कब आएगा, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मैंने कहा कि कैसे पता चलेगा कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं लंग्स है, ये लंग्स है और यहाँ से मैंने सांस लिया, यहाँ से मैंने सांस लिया तो ऑक्सीजन और ये बहुत सारा गैस है, वायु हम लोग लिए, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा रहता है। ऑक्सीजन चूंकि सॉल्युबल रहता है यानी घुलनशील रहता है, इसलिए यह जो है यहाँ से एक वेसल्स लगा रहता है। इस वेसल्स का नाम है आपको पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन का काम होता है आपको लंग्स से हार्ट में ट्रांसफर कर देना। हार्ट हो गया, हार्ट। तो पुल्मोनरी वेन का काम होता है आपको लंग से, अच्छा देखिए ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन जो होता है आपको ब्लड में पाया जाता है ग्लोबिन यानी हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर पाउचा हेमोग्लोबिन बना लेता है और ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर या आपको हार्ट में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? हार्ट में भेज देता है। तो हार्ट में चला जाता है, फिर हार्ट से यह ब्लड आपको चला जाता है, आपको कहाँ पे चला जाता है? ये आपको बॉडी पार्ट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बॉडी पार्ट में चला जाता है। बॉडी बोले तो सेल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सेल में चला जाता है। जब ब्लड आपको सेल में आता है तो सेल में पहले से रहता है आपको ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा
ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज यह टूट जाएगा, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O मिलता है और प्लस ATP मिलता है। ATP हमको मिलता है। अब हम ये हमारे शरीर में तो 70% टू 80% वाटर है, इसलिए इसका तो काम है तो इसको हम रख लेते हैं, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। एटीपी हमको चूंकि प्रत्येक सेल की आवश्यकता होती है एटीपी, इसलिए एटीपी भी हमको चाहिए, एनर्जी होता है तो एनर्जी भी चाहिए, इसलिए एटीपी और H2O रख लेते हैं सेल। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रख पाते हैं तो क्या करता है, एक ही रास्ते इसको भी आपको दूसरे रास्ते से इधर से आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, इसलिए इस वाले को कहा जाता है आर्टरी कहा जाता है। हमको अभी बताए थे आपको आर्टरी, और ये वेन से चला जाता है, वेन के रास्ते में चला जाता है। और वेन से यह कहाँ चला जाता है? आपको वेन के रास्ते लंग्स में जाता है और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आउट हो जाता है। और फिर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है। इस प्रकार से यह प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रकार ब्लड में हम लोग जाने कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता है और कैसे ऑक्सीजन आता है। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर बना के जानेंगे कि कैसे कार्य करता है।